बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहसिन वो है जो बुरे वक्त में आपके काम आए और मुखलिस वो है जो बुरे वक्त में आपका साथ ना छोड़े। हमेशा मस्बत रहें, चाहे जितना भी कड़वा वक्त आ जाए। बड़ी से बड़ी परेशानी में मस्बत रहना इस परेशानी से मुकाबला करने की हिम्मत देता है। मनफी सोच आपकी परेशानी को ज़्यादा बढ़ा करके आपके मुकाबले की सलाहियत को दबा देती है। कोई तुमसे मिलकर अपनी ताजगी खो दे और मुरझा जाए तो तुमसे कम ज़र्फ़ और बदकिस्मत इंसान कोई नहीं, फिर चाहे तुम अपनी ज़ात को लेकर कितने ही खुश क्यों ना हो। दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान वही है जिसे बात करना आसान हो, जिससे मुश्किल में मदद मांगना आसान हो और जो दूसरों के दुख दर्द में शामिल रहे, जो आंसू पोंछना जानता हो, जो मरहम बनना और मरहम लगाना जानता हो। अगर आप ऐसे इंसान हैं तो यकीन माने अल्लाह ने आपको बहुत ख़ास बनाया है। जब साइंस क्यों और क्या की तशरीह करते करते कैसे पे आकर रुक जाती है तो वहाँ से इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर शुरू होता है। नेकी सबसे मोतबर नेकी वो है जिसका गवाह सिर्फ अल्लाह हो। लोगों को इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए कि उन्होंने हमें किस कदर मायूस किया, बल्कि अपने आप को इल्ज़ाम देना चाहिए कि हमने लोगों से किस कदर ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर ली हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपनी ज़िंदगी का मकसद फ़कत अल्लाह की खुशनुदी बना लीजिए, फिर आप कभी नहीं टूटेंगे, कभी नहीं बिखरेंगे, कभी नहीं हारेंगे। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों को जांचने का काम हमने संभाल लिया है, हालांकि अमाल तोड़ने वाला तराजू कहीं और है। यही हकीकत है कि हमेशा एक सा कोई नहीं रहता, न वक्त न ताल्लुक़। बस जिस वक्त जो चल रहा होता है वही अच्छा होता है और कोशिश करनी चाहिए कि वक्त अच्छा ही गुजरे, बाद में पछतावे ना हो। लोग नसीहत से नहीं ठोकर से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, मगर ठोकर सीधी दिल पर लगती है। ज़िंदगी में जो चाहें हासिल कर लें, बस इतना ख्याल रखें कि आपकी मंजिल का रास्ता कभी लोगों के दिलों को तोड़ता ना गुजरे। इंसान को उसके हालात नहीं ख़यालात परेशान करते हैं। हालात तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन ख़यालात को बदलना आसान नहीं होता। अल्लाह ताला से जब भी मांगो भरोसे के साथ मांगो, क्योंकि वो तब भी देता है जब तुम नहीं मांगते। फिर ये कैसे मुमकिन है कि तुम मांगो और वो अता ना करे। बेसुकूनी बढ़ जाए तो इबादत का वक्त बढ़ा दो और अल्लाह से बात करो और अपने दुख का मदावा इसी से मांगो, वही रहीम व करीम है। कुछ लोगों की फितरत परिंदों की तरह होती है, जहाँ दाना वहीं ठिकाना। कोशिश करें रिश्तों में मुखलिस रहें। अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ़ों में साथ खड़े होते हैं। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, मंजिल मिले या तजर्बा, दोनों नायाब। लोग अपने होंठों पे दो चीज़ें रखते हैं, मुस्कुराहट, खामोशी। मुस्कुराहट मसले हल करने के लिए और खामोशी मसलों से दूर रहने के लिए। मैं और मेरा खुदा रोज़ भूल जाते हैं, मैं उसकी अताओं को और वो मेरी ख़ताओं को। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं, जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। वो रिश्ते कभी नहीं टूटते जिनकी बुनियाद में सच्चाई, खलूस और प्यार शामिल हो। जब कोई आपकी नाराज़गी की परवाह करना छोड़ दे तो समझ जाइए कि मोहब्बत ख़त्म और मजबूरी शुरू हो गई है। ज़िंदगी ने एक बात तो सिखा दी है कि हम किसी के लिए हमेशा ख़ास नहीं होते। ज़िंदगी हसीन लोगों के साथ नहीं, मुखलिस लोगों के साथ खूबसूरत होती है। ये तकसीम और तकदीर तो अल्लाह की तरफ से है कि किसी को बेमकसद कामों में थका दिया और किसी को अपनी राहों पर चला दिया। खुश नसीब है वो जिसके शब व रोज़ रज़ाए इलाही के कामों में गुजरें और जिसकी बातों और किरदार से अल्लाह की याद आए और आखिरत की फ़िक्र पैदा हो। या अल्लाह हमें भी दुनिया की फजूलियात से हटाकर अपनी रज़ा के कामों में मसरूफ़ कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी और एक मासूम को दिया गया धोखा आपकी बर्बादी के तमाम दरवाजे खोल देता है, फिर आप चाहे शतरंज के कितने ही बड़े खिलाड़ी क्यों ना हों। मुश्किलें देने वालों से बड़ा मुश्किलों से निकालने वाला है। ये बात समझ आ जाए तो मुश्किल ज़्यादा देर मुश्किल नहीं रहती। अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तमाम दुनियावी सहारों को आपसे अलग करता है, इसलिए नहीं कि आप बेसहारा हो जाएं, बल्कि इसलिए कि आपको रब का सहारा साफ़ और नुमाया नज़र आने लगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अपने जिस्म को ज़रूरत से ज़्यादा मत संवारो, इसे मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो अपनी रूह को संवारो
क्योंकि इसे अपने रब के पास जाना है। तुम खामोश हो या तकलीफ़ में हो, सबसे पहले अपनी बात अल्लाह को बताया करो। माँ की गोद से कब्र की दीवार तक ज़िंदगी के हर पहलू पर नज़र डालकर देख, अल्लाह के सिवा कोई काम नहीं आता। जब तुम्हें ज़िक्र इलाही सुनना अच्छा लगने लगे तो जान लो कि तुम्हें अल्लाह से और अल्लाह को तुमसे मोहब्बत हो गई है। तल्ख़ हकीकत, एक वो ज़माना था कि लोग रिश्तों के लिए अपनी ख्वाहिशें कुर्बान कर देते थे। आज वो ज़माना है कि लोग अपनी खुशियों के लिए रिश्ते तक कुर्बान कर देते हैं। या अल्लाह हमें अचानक मौत से बचाना, मौत से पहले मग़फ़िरत मांगने की तौफ़ीक अनायत फ़रमाना। किसी की मोहताजी बड़ा अज़ाब है, बस अल्लाह ये अज़ाब किसी पे ना डाले और सिर्फ़ अपना ही मोहताज रखे, आमीन। जिसकी कोई गारंटी नहीं, इसका नाम ज़िंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी है, इसका नाम मौत है। लौट आओ अपने रब की तरफ। अच्छे से अच्छे फूल की महक भी कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन अच्छे अखलाक और अच्छे सलूक की महक इंसान की मौत के बाद भी कायम रहती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने शर से दूसरों को महफूज रखे, ये भी एक किस्म का सदका है। 4 चीज़ों से नूर पैदा होता है: खाली पेट रहने से, गुनाहों पर नदामत करके रोने से, अच्छे लोगों की सोहबत से और उम्मीदों को मुख्तसर करने से। मोहब्बत और दोस्ती में वक्त देना लाजमी है, फिर चाहे आप अल्लाह से करें या अल्लाह की मखलूक से। जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। आप ज़बरदस्ती किसी को 2 कामों के लिए मजबूर नहीं कर सकते, एक मोहब्बत और दूसरा इबादत। दोनों दिल से होती हैं और दोनों का रिश्ता रूह से जुड़ा होता है। अपनी पसंदीदा चीज़ से दस्तबरदार होना अज़ियत की आखिरी हद होती है, और इस अज़ियत को सह जाना ही सब्र है। तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो ख़ुद कुरान की तालीम हासिल करे और दूसरों को कुरान की तालीम दे। ज़िंदगी क्या है, लम्हे की खबर नहीं। दिलों से बदगुमानियाँ निकाल फेंके, मुस्कुराकर सबसे मिलें। न जाने कब कहाँ ज़िंदगी का सफ़र रुक जाए। हम आज हैं, कल थे, हो जाएंगे। अगर हम अच्छी चीज़ों को नज़र लग जाने के डर से शेयर नहीं कर रहे तो बुरी चीज़ों को भी शेयर ना करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि जितनी हमें हमारी खुशियाँ अजीज़ हैं, इतनी ही लोगों की ज़हनी सेहत भी कीमती होती है। जो हमारी मुसलसल डिप्रेशन ज़्यादा बातों से मुतासर होती है, और कुछ अज़हान अच्छी चीज़ें याद रखें ना रखें, बुरी चीज़ें पूरी शद्दोमत से याद रखते हैं। मोहब्बत किसी के लिए अपनी जान कुर्बान करना नहीं है, क्योंकि ये जान तो अल्लाह की अमानत है। मोहब्बत तो किसी की रज़ा और खुशी के लिए अपनी रज़ा और खुशी को कुर्बान करने का नाम है। कपड़े अच्छे या बुरे नहीं होते, कपड़ों के अंदर जो इंसान होता है ना, वो अच्छा या बुरा होता है। अगर अच्छे कपड़ों के अंदर इंसान ही अच्छा ना हो तो क्या फ़ायदा। जिनके दिलों में रहम, तबीयत में सादगी, एहसासों में खुलूस, मिलने में अपनापन, दिलों में मोहब्बत और सोचों में सच्चाई है, ऐसे इंसानों का वजूद अल्लाह की तरफ से मखलूक के लिए नेमत है। अल्लाह ताला किसी को तरसाते नहीं हैं, बल्कि थोड़ा सा आजमाते हैं कि मेरी मोहब्बत के दावे करने वाला मेरी मोहब्बत में किस हद तक सब्र कर सकता है। सब्र करने वाले कभी कमज़ोर नहीं होते, वो दिलेरी का पहाड़ होते हैं, चिराग होते हैं, और जो उसकी मोहब्बत में सब्र करते हैं और उस पर कामिल यकीन रखते हैं, वो उनके लिए कुन फरमा देता है। दुरूद शरीफ की आदत आपकी ज़िंदगी पर ऐसा असर रखती है जैसे बंजर ज़मीन से सैराब करने का सफ़र। तो जब भी दिल उदास हो, आजमाइश में घिरा हुआ पाएँ खुद को, तो दिल की बंजर ज़मीन को दुरूद शरीफ से मुअत्तर करें, फिर सुकून खुशहाली के बाग अता होंगे। मोहब्बत से दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। जब तक हम दूसरों की खुशियाँ और अपने गम गिनते रहेंगे, हम यूं ही बेसुकून और मुरव्वत की आग में जलते रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इंसान दूसरों को कायल करना छोड़ देता है। उसे समझ आ जाती है कि किसकी कितनी परवाह करनी है, किससे कितनी उम्मीद रखनी है और किससे कितना फासला रखना है। ज़िंदगी सब सिखा देती है। आपको कुछ और आता हो या ना आता हो, बस एक चीज़ ज़रूर आनी चाहिए, ख़ुद को हौसला देना। कभी आप दुख और तकलीफ़ में मुब्तला हों तो इर्द गिर्द ना देखना पड़े कि कोई आकर आपके कंधे पर थपकी देगा। जब भी किसी मुश्किल में हों तो ऊपर वाले की तरफ देखें और नीचे अपने कंधे पर खुद थपकी देकर कहें, सब ठीक हो जाएगा, और फिर सब ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों के साथ वास्ता पड़ने पर यकीन हो जाता है कि जहन्नम ऐसे ही नहीं बनाई गई।
कम तरीन इल्म वो है जो ज़बान पर रहे और बुलंद तरीन इल्म वो है जो किरदार से ज़ाहिर हो। जिसका इरादा बुरा होता है उसका तीर खुद उसी की तरफ पलटता है। अल्फाज, कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो अल्फाज नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। रिश्तों की रस्सी कमज़ोर तब होती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब भी खुद ही बना लेता है। तुम किसी इंसान को बुरा मत समझो, वो वैसा ना हो जैसा तुम समझते हो। हकीकी इल्म अल्लाह के पास है और तुम लाइल्म हो। अच्छी किताबें और अच्छे दिल हर किसी को समझ में नहीं आते। यही वजह है कि अच्छी किताबें अक्सर गर्द और अच्छे दिल अक्सर ठोकरों की जद में हैं। या अल्लाह उन दिलों को सुकून दे जिन्हें तेरे अलावा सुनने वाला कोई नहीं। अखलाक भी रिज़्क़ की तरह है, इसमें भी कुछ लोग अमीर, कुछ गरीब और कुछ इंतहा के मुफलिस होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें तो सच बोलें। अनमोल दोस्त, 3 दोस्त बना लो, कभी तना नहीं रहोगे। कुरान, नेक अमाल, हुस्न इखलाक। नरम अल्फाज पर खर्च कुछ नहीं होता, लेकिन इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। ज़िंदगी आसान होती है, दिखावा मुश्किल बना देता है। इबादत सिर्फ़ जाए नमाज पर ही नहीं, ये मीठी ज़बान से, अच्छे अल्फाज से और ख़ूबसूरत रवैयों से भी होती है। औरत ही क्यों, मर्द को भी तो अच्छे नसीब की दुआ देनी चाहिए, क्योंकि अगर औरत के हिस्से गलत मर्द आए तो उसका घर ख़राब होता है, लेकिन अगर मर्द के हिस्से गलत औरत आ जाए तो पूरी नस्ल तबाह हो जाती है। वक्त, हम अच्छे वक्त की तलाश में सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, हालांकि जो वक्त गुज़र रहा है वही अच्छा है। मोहब्बत अल्लाह से हो जाए तो मुलाकात की तड़प फजर से शुरू होती है और तहज्जुद पे ख़त्म होती है। ज़िंदगी में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो सच में आपके साथ मुखलिस हों, वरना ज़्यादातर तो सिर्फ दिखावा ही करते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, लोगों से इंतकाम मत लिया करो, ख़राब फल खुद ही दरख्तों से गिर जाया करते हैं। सब्र, इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सबसे बड़ी गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं, आधा सुनते हैं, थोड़ा समझते हैं, ज़्यादा बताते हैं। वक़्त तुम्हें बता देता है कि लोग क्या थे और तुम क्या समझते थे। कभी कभी हम किसी के बहुत आदी हो जाते हैं, इतने कि हम अपनी हर खुशी गमी इससे शेयर किए बिना रह ही नहीं पाते। मगर हमें किसी का आदी नहीं होना चाहिए, किसी से इतने मानूस ना हो कि अगर कभी आपको उससे जुदा होना पड़े तो आप अजियत की जंजीरें आपके गिर्द हसार तंग कर दें। जानते हैं, ये जो मानूसियत होती है ना, ये एक नशा है, और नशा तो जानलेवा होता है ना, चाहे नशा इंसानों का हो या किसी चीज़ का, अंदर तक इंसान को बंजर कर जाता है। आखिरत के अजर व सवाब की नीयत से ज़िंदगी गुजारो। मोमिन दिल, तकवा वाला इंसान दूसरों को परेशानी में मुब्तला नहीं करता, बल्कि जिससे मिलता है चेहरे पर मुस्कुराहट लिए मिलता है। उसके बोलने और चलने में आज़ी और इनकिसारी होती है। वो खुद भी खुश रहता है और दूसरों की खुशियों में शरीक होना जानता है। मोमिन खामोश होता है मगर अंधा नहीं होता, यानी वो जानता है कि कौन उसके ख़िलाफ़ है, मगर फिर भी वो सबके लिए अपने दिल को साफ़ रखता है। डिलीट करते रहिए अपनी ज़िंदगी से कुछ लहजों को, कुछ बातों को, कुछ यादों को, कुछ नामनासिब रवैयों को, वरना आप हैंग हो जाएंगे। मेरा तो वास्ता इस रब से है जो मांगने से पहले ही अता कर देता है, बेशक। दुआ, या अल्लाह तेरी आजमाइशों के काबिल नहीं हूँ, अपनी रहमतों से नवाज दे, आमीन। इंसान का ज़वाल उस वक़्त शुरू होता है जब वो अपने मुखलिस लोगों के सामने मुनाफ़क़त शुरू करता है। मोहब्बत के बहुत से रंग होते हैं, लेकिन मोहब्बत में सबसे खूबसूरत रंग इज़्ज़त का होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रतों का सामना सच बोलने वालों को करना पड़ता है। किसी को उदास पाओ तो उसे सुन लिया करो, एहसास से, मोहब्बत से, बिना गर्ज़ के। ये तल्ख़ हकीकत है कि आपकी बात को तवज्जो आपकी हैसियत देखकर मिलती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, आज अगर ज़िंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह पाक ने किया है। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, अल्लाह तुम्हें उम्मीद से बढ़कर देगा। ज़िंदगी ऐसे जियो कि किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बनो या ना बनो, मगर किसी की दुआओं का हिस्सा ज़रूर बनो।
इंसान तन्हाई का शिकार इसलिए होता है कि उसे सब समझाने वाले मिलते हैं, समझने वाला कोई नहीं मिलता। हकीकी और बेलौस ताल्लुक़ वो होता है जो वक्त, हालात, ज़रूरत और मिजाज बदलने के बावजूद कायम रहे। दुआ की ज़रूरत हो तो किसी इंसान की कोई ना कोई मुश्किल हल किया करो। वालिदैन सर पर हों तो औलाद बादशाह होती है। अल्लाह सलामत रखे सबकी बादशाही। जब हम किसी से गले मिलते हैं तो ना हमारे गले में डिग्रियां होती हैं, ना हमारे माथे पर हमारे ख़ानदान की तफसील लिखी होती है। यह सिर्फ़ आपका इखलाक और किरदार होता है जो दूसरों को आपका गर्विदा बना देता है। कब्र में पूछे जाने वाले 3 सवाल: मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? मन नबीयू का, तेरा नबी कौन है? माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? अल्लाह पाक हम सब को इन सवालों के सही सही जवाब देने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। शुक्र इस मुकाम को कहते हैं जहां अल्लाह की रज़ा और आपकी ख्वाहिश एक हो जाए। सब्र, वो रब जब सब्र देता है ना तो खुदा की कसम जान से प्यारा शख्स भी सामने खड़ा नज़र नहीं आता। या अल्लाह वो सब्र अता कर जिसके बाद कभी हौसला ना टूटे। औरत खिलौना नहीं है, वो अल्लाह की बनाई हुई एक खूबसूरत नेमत है जो मौत की गोद में जाके एक ज़िंदगी को जन्म देती है। सुकून, 1000 तकलीफ़ें हैं मगर सुकून देने वाला रब्बे करीम है। 100 बातों की एक बात, ना महरम कभी मुखलस नहीं होता और जो मुखलस हो वो ना महरम रहने नहीं देता। महरम बनाता है हर हाल में, हर कीमत पे। नहरी अल्फाज, बोलना सबको आता है पर किसी की ज़ुबान बोलती है, किसी का दिमाग बोलता है और किसी की तरबियत। किसी फ़ैसले के वक़्त अगर बात कुरान तक पहुँची जाए तो फ़ैसला कुरान के ऊपर हाथ रख कर नहीं बल्कि इसके अंदर से पढ़ कर करें। अल्लाह ताला को ज़ुबान और दिल का सख्त होना पसंद नहीं, इसीलिए अल्लाह ताला ने इन दोनों को बग़ैर हड्डी के बनाया है। ऐ इज़्ज़त देने वाले रब, हमें इन लोगों के शर से बचा जो हमारी अच्छाइयाँ तो छुपा लें लेकिन हमारी बुराइयाँ फैला दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़ान और अकामत के दरमियान दुआएं रद्द नहीं होती, लिहाजा दुआ मांगा करो। बुखारी शरीफ। जो किसी का बुरा नहीं चाहते इनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ये मेरे रब का वादा है। किसी को माफ़ करके अच्छे ज़रूर बनो मगर इस पर दोबारा एतबार करके बेवकूफ़ मत बनो। वही लोग अनमोल होते हैं जो परेशानी में दिलासा देते हैं, अक्ल की बात करते हैं, हमेशा तन्हाई में इसलाह करते हैं, कोई लालच नहीं रखते। ऐसे लोग कीमत से नहीं बल्कि किस्मत से मिलते हैं। गिरते हुए आंसुओं और टूटे हुए दिल की कदर तो बस अल्लाह ही जानता है। ऐ अल्लाह, हमें मांगने का सलीका नहीं आता, फिर भी हर रोज़ हाथ फैलाए इस यकीन के साथ मांगते हैं कि तेरे सिवा हमारी दुआओं को कबूल करने वाला कोई नहीं है। लोग कहते हैं अच्छे दिल वाला इंसान हमेशा खुश रहता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अच्छे दिल वाला इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाता है, क्योंकि एक अच्छा इंसान होने के नाते वो दूसरों से अच्छे की उम्मीद करता है। जब मौत का वक्त आ जाता है तो एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिलती। दुआ कीजिए मेरा और आपका ख़ात्मा ईमान पर हो, आमीन। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अगर नस्लों में सरदारी चाहते हो तो खिलाने वाली सोच रखो, खाने वाली सोच ना रखना, वरना ग़ुलामी आदत बन जाएगी। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म की जंग लड़ रहा है, कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है। वक्त सभी का इम्तहान ले रहा है। अपनी जंग हिम्मत से लड़ो। सब्र की आजमाइश पर पूरा उतरना आसान नहीं होता, पर नामुमकिन भी नहीं है, लेकिन सब्र और हिम्मत से हर जंग जीती जा सकती है। दुआएं, नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से मिलता है और कायनात के सारे मौज़े दुआओं से ही होते हैं। हर बात कह देने की नहीं होती, कुछ बातें सुनने की भी होती हैं, कुछ समझने की, कुछ जज्ब कर लेने की और कुछ सह जाने की भी होती हैं। सब्र और शुक्र दोनों ही का बड़ा दर्जा है। सब्र मुसीबत को ख़त्म करता है और शुक्र नेमतों को बढ़ाता है। मुस्कराइए और सबको बता दीजिए कि आज आप कल से भी ज़्यादा मजबूत इंसान हैं। तकलीफ़ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ़ से। हसद और घमंड जब आदमी के अंदर दाखिल होते हैं तो वो अकल को बाहर कर देते हैं।
आदमी जब माँ बाप के लिए दुआ छोड़ देता है, इसका रिस्क तंग हो जाता है। या अल्लाह हमारे वालिदैन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा, आमीन। दुआ कभी रद्द नहीं होती, बल्कि वो अल्लाह के यहाँ ज़ख़ीरा रहती है और बहुत बेहतरीन वक्त पर कबूल होती है। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, समझ आते आते गुज़र जाती है। दिल में कोई बात ना रखें, ना झगड़े तवील होने दें, माफ़ कर दें, क्योंकि माफ़ कर देना अल्लाह को बहुत पसंद है। जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगें तो 3 चीज़ों को कभी ना भूलना: अल्लाह ताला को, उसकी मखलूक को, अपनी औकात को। एहतराम। हम ख्याल लोगों का एहतराम सब करते हैं, इख्तलाफ करने वालों का एहतराम सिर्फ़ बुलंद किरदार लोग करते हैं। गिले शिकवे ज़िंदगी का सुकून ख़त्म कर देते हैं। जो गुज़र गया उसे भूल जाएं, जिसने दुख दिया उसे माफ़ कर दें और जिसको माफ़ नहीं कर पा रहे उसका मामला अल्लाह पर छोड़ दें। यकीन माने आप पुरसुकून हो जाएंगे। बेशक अल्लाह बेहतरीन कारसाज है। कितने लोग ऐसे हैं जो ज़मीन पर मशहूर हैं मगर आसमान पर गुमनाम हैं, और कितने ऐसे हैं जो ज़मीन पर गुमनाम और आसमान पर मशहूर इज़्ज़त तकवा से है, क़ुव्वत से नहीं। ज़िंदगी अगर आसान होती तो हमें कभी भी पता ना चलता कि सब्र क्या है, दुआ क्या है, उम्मीद क्या है, हौसला क्या है, लगन क्या है, मुश्किल क्या है, मदद क्या है, भरोसा क्या है, रुकावट क्या है, दोस्ती, मोहब्बत और रिश्ते क्या हैं। हमेशा सच बोलें, लेकिन किसी को जलील ना करें। हम लोग सच बोलने के साथ साथ सामने वाले को जलील कर रहे होते हैं, और किसी को जलील करना बहुत ही बड़ा गुनाह है। दोस्त। अपनी ज़िंदगी में ऐसे दोस्तों को शामिल किया करो, कभी वो आईना हो और कभी वो साया हो, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता और साया साथ नहीं छोड़ता। सुनहरी अल्फाज। अच्छे वक्त और अच्छे लोग हर किसी के मुकद्दर में नहीं होते। जब भी इनमें से कोई मिल जाए तो इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। रहे सलामत ज़िंदगी इनकी जो मेरी खुशियों की फ़रियाद करते हैं। ऐ अल्लाह, इनकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे जो मुझे दुआओं में याद रखते हैं। अपनी ज़िंदगी ऐसे जियो कि अल्लाह ताला को पसंद आ जाओ। दुनिया वालों की सोच तो रोज़ बदलती रहती है। मान रखना सीखें, ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, और कोशिश करें कि किसी का मान, एतमाद, एतबार और यकीन न टूटने पाए। वक्त तो गुज़र जाता है, लेकिन दी हुई तलखियों के नक्श बाकी रह जाते हैं। ये मत सोचें कि छोटा नसीहत कर रहा है, मैं बड़ा होकर कैसे मान लूँ। नहीं, ये अल्लाह का चुनाव है, जिसकी ज़बान से चाहे हक़ जारी कर दे। इसलिए अकड़ में ना रहें, अल्लाह के लिए झुक जाएं। ज़िंदगी के हर मोड़ पर जहाँ इम्तहान होते हैं, वहीं अल्लाह की मदद भी मौजूद होती है। सुनहरे अल्फाज। शैतान रब का नाफरमान होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारता, तो आप रहमान के बंदे होकर हौसला क्यों छोड़ देते हैं। मांगते रहें कि वो रहीम है। गुस्सा हमेशा तन्हा आता है, लेकिन जाते हुए अपने साथ अक्ल, समझ, इखलाक, ज़हानत और शख्सियत की खूबसूरती भी ले जाता है। अपने माजी के पछतावों को कहीं दफन करके भूल जाएं। हर नया दिन नई ज़िंदगी है, हाल में जीना शुरू करें और अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद रखें। हम सब किसी के लिए एक मिसाल और किसी के लिए एक सबक होते हैं। हम सब परफेक्ट नहीं होते। खुश रहने के लिए ख़ुद को बदलें। सिर्फ 10% खुशियाँ आपको बाहर के हालात से मिलती हैं, बाकी 90% खुशियाँ आपको अंदर की सोच और एहसासात से मिलती हैं। गोया खुश रहने के लिए दुनिया को बदलने के बजाय अपने अंदर की दुनिया बदलना ज़रूरी है। रिश्ते और शीशे दोनों ही इंसानी गफलत से टूटते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि शीशे का मुतबादल शीशा तो मिल जाता है, मगर रिश्ते के मुतबादल रिश्ते नहीं मिलते। इंसान सिर्फ पैसे से अमीर नहीं होता, असल दौलत इंसान का ईमान, इखलाक, किरदार और अमल है। खुद को खुद ही खुश रखने की कोशिश किया करें। ऐरों गैरों के सहारे पर रहेंगे तो वो आपके पास बची खुची खुशियाँ भी नहीं छोड़ेंगे। तकदीर अल्लाह के एक इशारे पर बदल जाती है। तुम यकीन रखो, वो बेहतर लेकर बेहतरीन देगा। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तुम्हारे ख्यालात ही तुम्हारी तकदीर हैं। आपकी अच्छी सोच ही आपके शानदार मुस्तकबिल की ज़मानत है। मुझे लोगों ने बहुत गिराने की कोशिश की, लेकिन सच तो ये है, मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है, वो मुझे गिरने नहीं देता।
अल्लाह की नेमतों पर गौर करने से अल्लाह से हया आने लगती है। फिर इंसान इस बात से शर्मा जाता है कि अल्लाह ही की बख्शी हुई नेमतों को उसी की नाफरमानी में इस्तेमाल किया जाए। सच्ची मोहब्बत नाजायज़ रिश्तों में कभी नहीं आती। अल्लाह इन दिलों को खालिस मोहब्बत से भरते हैं जो निकाह की सूरत में जुड़ते हैं, ना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसी लानत की सूरत में। अपने वो नहीं होते जो आपकी गलतियों और इज़्ज़तों का तमाशा बनाएं, बल्कि अपने वो होते हैं जो आपकी गलतियों पर प्यार, मान, भरोसे, एहतराम और अदब का पर्दा डालें। शिफा तो हर वक्त मांगना चाहिए, सिर्फ बीमारियों से नहीं बल्कि हद से बढ़ी हुई ख्वाहिशात से, किसी के ख़िलाफ़ पैदा होने वाले हसद और बुग़्ज़ से, दिल को गर्द आलूद करने वाली सोचों से और ज़हनी सुकून छीन लेने वाले इंसानों से भी। दरख्त ने एक शख्स से कहा, मेरी आदत अपना लो, ज़िंदगी में कामयाब रहोगे। जब कोई मुझे पत्थर मारता है मैं बदले में उसे फल देता हूँ। गलती सिर्फ़ एक सफ़ा होती है मगर रिश्ता पूरी किताब होता है। कभी भी सिर्फ़ एक सफ़े के लिए पूरी किताब ख़राब ना करें। किसी की असलियत का सामने आ जाना भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। एक वक्त था छोटी छोटी बातें बहुत महसूस होती थी। इसने यूँ क्यों कहा, इसने ऐसा कर दिया। फिर वक्त ने एक बात समझाई, दुनिया में मुख्तलिफ़ मिजाज के लोग हैं और हम सबको अपने मिजाज के मुताबिक नहीं ढाल सकते। ये भी ज़रूरी नहीं है कि दूसरे आपकी बात को समझ सकें। बस जहाँ आपको लगे कि अगले को समझाना फ़जूल है, वहाँ अपने अल्फाज ज़ाया करने की बजाय खामोशी अपनाएं और मुस्कुरा के आगे बढ़ जाएं कि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम। हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा हमदर्द ज़रूर होना चाहिए कि जब वो दुनिया से, तल्लुकात से, मामलात से थक जाए, तब इस हमदर्द के पास चंद लम्हे बैठ सके जहाँ उसे कोई खौफ ना हो, जहाँ उसे खुलूस, मोहब्बत, मान और इज़्ज़त बग़ैर किसी गर्ज़ के मिले, जहाँ यकीन हो कि यहाँ कही गई, की गई हर बात, हर दर्द बस यहीं रहेगा और हर दर्द की दुआ भी मिल जाएगी। और अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए हम बेहतरीन अल्फाज कहाँ से ढूँढें, कहाँ से लाएं वो अल्फाज जो शुक्र का हक़ अदा कर दें। वो सातवें आसमानों से ऊपर मेरा रब सातवें आसमानों के नीचे अपने बंदों के दिलों में उठने वाली ख्वाहिशात को कैसे सुन लेते हैं कि ज़बान से हर्फ ना अदा हो और रास्ते निकल आते हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हमारे हाथों से मोती बिखर जाएं तो इन्हें समेटना आसान है, मगर हमारे अल्फाज से किसी की ज़ात बिखर जाए तो इसका संभलना बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा बोलने से पहले इस चीज़ का ख्याल कीजिए। अल्लाह से हमेशा बेहतरीन गुमान रखें कि आपके साथ अच्छा ही होगा और वो कभी आपके साथ ज़्यादती नहीं करता, क्योंकि अल्लाह से बढ़कर ना कोई आपका खैरख्वाह है और ना ही कोई मोहब्बत करने वाला। सबसे पहले अपने ज़हनी सुकून को अहमियत दें, खुद को दूर रखें फ़जूल के प्रेशर, नापसंदीदा चीज़ों और वक्ती ताल्लुकात से। अपने काम अच्छे से करें और किसी का खिलौना मत बनें। आज तक किसी ने आपका और आपके जज्बात का ख्याल रखा नहीं ना। जब आप खुद ही अपनी ज़ात को अहमियत नहीं देंगे तो किसी और को क्या ज़रूरत पड़ी है कि आपका ख्याल रखे। अपने वजूद की कदर करें और ख़ुद का ख्याल रखें। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन कुछ लोगों के खुश्क रवैये हमें खुशी से जीने नहीं देते, क्योंकि उन्हें हम अपनी ज़िंदगी में बहुत अहमियत देते हैं। हमें जो अहमियत देता है उनकी इज़्ज़त को कबूल कर लें तो इन नज़रअंदाज करने वालों से हमें तकलीफ़ नहीं होगी। ये लाज़िम नहीं है कि हम एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करें, यही काफ़ी है कि एक दूसरे को तकलीफ़ ना पहुंचाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरों की इस्लाह करें, यही काफ़ी है कि हमारी निगाह अपने ऐबों पर हो। हत्ता कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, बस इतना काफ़ी है कि एक दूसरे के दुश्मन ना हों। तकलीफ़ होने पर जो आपको सबसे पहले याद आए वो ज़िंदगी का सबसे कीमती इंसान होता है। जब इंसान अपना माइंड सेट अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सेट कर लेता है कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो अल्लाह के हुक्म से है और हमेशा अल्लाह का हुक्म ही चलता है, तो फिर उसके दिल से गुस्सा और मायूसी ख़त्म हो जाते हैं। वो पुरअमन हो जाता है और ये सोच कर कि वो जहाँ तक कोशिश कर सकता था इसने की। अब जो नतीजा निकलना है वो अल्लाह का फ़ैसला है और अल्लाह के फ़ैसले से बढ़कर किसी का फ़ैसला नहीं हो सकता। वो हमारे खालिक है और खालिक से बढ़कर कोई नहीं जान सकता कि मखलूक के लिए क्या ज़रूरी और बेहतर है। अज़ियत के बदले अज़ियत देकर जिस तस्कीन की इंसान को तलाश होती है वो कभी नहीं मिलती। दिल को सुकून माफ़ करने से ही मिलता है।
गलत इरादे की कामयाबी गुनाह है और सही इरादे की नाकामी भी सवाब है, इसलिए अपने इरादे नीयत की इस्लाह ज़रूर कीजिए। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह से माफ़ी भी मांगो और आफ़ियत भी, क्योंकि किसी आदमी को ईमान और यकीन के बाद आफ़ियत से बेहतर कोई नेमत नहीं दी गई। यानी सबसे बड़ी नेमत तो ईमान और यकीन है और इसके बाद आफ़ियत है। नमाज इतनी ही ज़रूरी है जितना कि जीने के लिए सांस लेना ज़रूरी होता है। अल्लाह पाक हमें सजदों की लज़्ज़तें अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तौबा कबूल होगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इतने गुनाह कर लो कि तुम्हारे गुनाह आसमान तक भी पहुँच जाएं, मगर इसके बाद तुम तौबा कर लो तो अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल कर लेंगे। इब्न माजा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बेटियों की वजह से आजमाया गया और इसने इस पर सब्र किया तो वो बेटियां इस बाप के लिए आग जहन्नम से रुकावट होंगी। तिरमिज़ी शरीफ। इबादतों के अंबार लगे हों लेकिन किसी को मुश्किल में देखकर दिल में एहसास पैदा ना हो और किसी तंग दस्त और ज़रूरतमंद को देखकर तिजोरी की तरफ हाथ ना बढ़े तो वो इबादतें नेकी की रूह से बिल्कुल खाली हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक बीमारी के ज़रिए अल्लाह ताला मुसलमान बंदे के गुनाहों को ऐसे ही दूर कर देता है जैसे आग सोने और चांदी के मैल को दूर कर देती है। सुनन इब्ने दाऊद। शख्सियत परस्ती बुत परस्ती से ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि बुत का दिमाग नहीं होता जो ख़राब हो जाए, लेकिन जब आप इंसान की पूजा करते हैं तो वो फ़िरौन बन जाता है। एक दूसरे की कदर करें, चीज़ों की अहमियत नहीं होती, वो कभी न कभी मिल ही जाती हैं। सिर्फ़ इंसान हैं जिनका नेमुल बदल नहीं होता, वो दोबारा नहीं मिलते। अपने दिलो दिमाग की हिफाजत करें, क्योंकि ना आप दूसरों की ज़बान रोक सकते हैं ना इनके मनफी ख्यालात, इसलिए ज़िंदगी को इन बातों से उलझाना छोड़ दें। हर दिन एक नेमत है जो गुज़र जाए वो कभी वापस नहीं आता। अपना कीमती वक्त फ़जूल बातों पर ज़ाया ना करें, क्योंकि ये वक्त आपका सबसे कीमती सरमाया है। हमने एक बात महसूस की है कि जैसे लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं हमारी ज़िंदगियों पर वैसा असर होना शुरू हो जाता है। हमारी पर्सनैलिटी, हमारा सोच, हमारा उठना बैठना, हमारी डीलिंग्स, हमारे अल्फाज, यहाँ तक कि हमारी अल्लाह पर तवक्कुल पर भी असर होता है। लोगों का आपकी ज़िंदगी में आना भी ये मकसद होता है। कुछ आपको आजमाएंगे, कुछ आपको सिखाएंगे, कुछ आपका इस्तेमाल भी करेंगे और कुछ आपको जीने का सही मतलब भी बताएंगे। ये दुनिया बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसमें जितना भी तरक्की करें मौत की डिग्री के अलावा कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपनी आखिरत संवारने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, कदर करो इनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत रखते हैं, और दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ़ देने वाले ज़्यादा होते हैं। ज़िंदगी किसी को खुशियाँ नहीं देती, खुशियाँ बनानी पड़ती हैं। ज़िंदगी के समंदर से सीप के मोती की तरह निकालनी पड़ती हैं। अगर अल्लाह ने आपको ये सलाहियत दी है तो इसे दूसरों के साथ बांटें, उनका हाथ थामें जिन्हें आपकी ज़रूरत है। हो सकता है कि महशर के रोज़ आपकी खुशी का सबब वो लोग बन जाएं जिनकी खुशी का सबब आप दुनिया में बने। कुछ लोग और कुछ वाक़यात इंसान को इतना खामोश बना देते हैं कि ज़रूरी बात करने को भी दिल नहीं करता। इस दुनिया में आप चाहे कितना वक्त क्यों ना गुजार लें, ये दुनिया आपकी नहीं हो सकती। आप इस दुनिया में अपने दोस्तों के पीछे, रिश्तेदारों के पीछे खुद को कितना ही हल्कान क्यों ना कर लें, जब तक अल्लाह ना चाहे कोई आपकी कदर नहीं कर सकता। इस दुनिया में कुछ भी हमारा नहीं है सिवाय हमारे रब के। बस वही हमारा है, वही है जिसको पुकारो वो जवाब देता है। इसलिए हमें अपने रब से अपना ताल्लुक़ मज़बूत रखना है। बस अल्लाह मिल जाए फिर सब मिल जाता है। अपने लिए दुआ मांगा करें कि ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, हमें उन ज़हनी अज़ियतों से निकाल दें जो परेशान रखती हैं, और हमारे हाल पर रहम कर। जिस बात को लेकर आपकी ज़ात से दुआ गो हैं, हम उसमें हमारे लिए खैर का मामला करें। हमें सुकून और हर खुशी अता करें जो आपके सिवा कोई नहीं दे सकता। ऐ रब, जो खैर भी आप मुझ पर नाज़िल फरमाएँ, मैं इसकी मोहताज हूँ। सुकून महलों और झोंपड़ियों में रहने वालों से बेनियाज होता है। यह इन लोगों के दिल में बसता है जो परवरदिगार आलम के ज़िक्र और इसकी मोहब्बत की अता से आबाद होते हैं। शम्सुद्दीन तब्रेज़ी कहते हैं, चीज़ें इतनी ही दूर हो जाती हैं जितनी आपको इनकी ज़रूरत हो,
और जब आप इनसे परहेज़ करते हैं तो करीब तर होते जाते हैं। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आप इसकी तलाश नहीं कर रहे होते तो वो आपको ज़्यादा मिलता है। रोज़ और शब के मेले में गफलतों के मारे हम बस यही समझते हैं कि हमने जिसको दफनाया बस इसी को मरना था। तुम वालिदैन के एहसानात का बदला हरगिज़ नहीं लौटा सकते। बस एक दुआ है जो तुम्हारे इनके एहसानात पर भारी हो सकती है। बस इसलिए रब से इन दोनों के लिए रहमत और मग़फ़िरत तलब करते रहा करो। खुदा टूटी हुई चीज़ों को बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल करता है। टूटे हुए बादल बारिश बरसाते हैं। टूटी हुई मिट्टी खेतों के साथ कायम होती है। टूटे हुए फसल की पैदावार के बीज नए पौधों को ज़िंदगी देते हैं। लिहाजा जब आपको लगता है कि आप टूट चुके हों तो यकीन कीजिए कि अल्लाह आपको किसी बड़ी चीज़ के लिए इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। आप कुरान का एक लफ्ज़ भी सीख लें और समझ लें तो इस पर रब का शुक्र अदा करें, क्योंकि कुरान का सफ़र अल्लाह फ़कत अपने चुने हुए बंदों को नसीब करता है। कुरान की आयतों में इतना हुस्न है कि वो भटके हुए लोगों को राह दिखलाती हैं। सब छूट जाए मगर रब से राब्ता नहीं छूटना चाहिए। अगर खुद चलकर उसकी तरफ नहीं जाओगे तो वो गम भेज के तुम्हें अपनी तरफ रुजू करवा लेगा कि तुमसे ज़्यादा तुम्हारा रब तुमसे मोहब्बत करने वाला है। तो लौट आओ अपने रब की तरफ कि दिलों का सुकून। नमाज बहुत बेहतरीन साथी है, ज़िंदगी से कब्र तक, कब्र से हशर तक, हशर से जन्नत तक। कितना खूबसूरत लम्हा होता है ना जब आप नमाज से फारिग होकर किसी तसल्ली की उम्मीद पर अपना कुरान खोलते हैं और एक आयत पर आपकी नज़र पड़ती है। थोड़ी देर पहले थमने वाले आंसू फिर से बहने लगते हैं, जिस वजह से आप जाए नमाज पर तकलीफ़ में अपने अल्लाह के सामने रोए थे। इस बात की तसल्ली कुरान की आयतों में आपके सामने होती है। आपको लगता है कि कुरान आपसे बातें कर रहा है, आपका रब आपको जवाब दे रहा है। तेरी रहमतों पे है मुनहसर मेरे हर अमल की कबूलियत, न मुझे सलीक़ का इल्तिजा न मुझे शऊर नमाज। अल्लाह ताला की रज़ा की अलामत। हर चीज़ की एक अलामत होती है, अल्लाह ताला की रज़ा की भी अलामत है, और वो ये है कि बंदे को इबादत का शौक़ अता कर दिया जाता है। वो आँखों की ख़यानत को और सीनों की पोशीदा बातों को खूब जानता है। आँखों की चोरी इंसान को अल्लाह का मुजरम बना देती है। ये नज़रें ही हैं जिन्हें हम जितना आज़ाद छोड़ते हैं हमारे गम इतने ही तवील हो जाते हैं। सूरज ज़हा हमें याद दिलाती है कि हर अंधेरी रात का इख्तिताम सुबह पर होता है, चाहे वो रात कितनी ही तवील या अंधेरी क्यों ना हो। और इन तवील और अंधेरी रातों में हमें इतना याद रखना है कि ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और ना वो बेजार हो गया है। वही हमारे साथ था, वही हमारे साथ है अंधेरी उदास रातों में। तो तुम अल्लाह के अलावा अपना किसी को नहीं पाओगे। वो हमेशा तुम्हारे साथ होता है, आजमाइश से पहले भी और आजमाइश के बाद भी। 4 चीज़ें रिज़्क़ को खींच लाती हैं: रात का क़याम करना, सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार करना, हमेशगी से सदका करना और दिन के शुरू और आखिर में अल्लाह का ज़िक्र करना। और 4 चीज़ें रिज़्क़ को रोकती हैं: सुबह की नींद, नमाज की कमी, कोताही और ख़यानत। इमाम इब्न अल-क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह। शैतान हमें अंधेरों की तरफ खींचना चाहता है। इसके हथियार नाउमीदी, मायूसी, डिमोटिवेशन है, जबकि अल्लाह हमें रोशनी की तरफ बुलाता है। वो हमें हकीकी खुशी और इत्मीनान की तरफ बुलाता है। वो हमें अपने आप का बेहतरीन वर्जन बनने और अपनी अच्छी सलाहियतों को ज़ाहिर करने के लिए बुलाता है। वो हमें उम्मीद रखने और यकीन दिलाने के लिए बुलाता है कि वो हमारी देखभाल कर रहा है और वो हमें बेबस नहीं छोड़ सकता। रोशनी के लिए जदोजहद करें और अंधेरों से लड़ें, हदायत रोशनी की तरफ आएँ, यही हमारा हकीकी मकसद है। अगर आपको मालूम हो जाए ना कि दुआ इंसान को कैसे कैसे डिप्रेशन से निकालती है, कैसे उदासी और इज़्तिराब की कैफियत को ख़त्म करती है और कैसे बंद दरवाज़े आपके लिए खोलती है, तो आप भाग भाग कर दुआ करेंगे, आप घुटने लगा कर दुआ करेंगे, आप एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर दुआ करेंगे और आप मुसीबत और खुशी हर लम्हे में दुआ करेंगे। ये सब आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, दुआ करने से समझ आएगा। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर गुनाह की सज़ा क़यामत तक के लिए मौखर किया जा सकता है, लेकिन माँ बाप के नाफरमान की सज़ा इसके मरने से पहले ही शुरू हो जाती है।
हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रात का तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो हमारे रब आसमान और दुनिया की तरफ नज़ूल फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि कौन है जो मुझसे दुआ करे मैं इसकी दुआ कबूल करूँ, कौन है जो मुझसे मांगे मैं इसको अता करूँ, कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे मैं इसकी मग़फ़िरत करूँ। ज़िंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ आपको आजमाएंगे, कुछ आपको सिखाएंगे, कुछ आपका इस्तेमाल भी करेंगे और कुछ आपको जीने का सही मतलब भी बताएंगे। अच्छे इंसान की तारीफ़ के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो किसी को तकलीफ़ नहीं देता। दौलत और ओहदे इंसान को आर्जी तौर पर बड़ा करते हैं, लेकिन इंसानियत और अच्छा अखलाक इंसान को बहुत बुलंद दर्जे पर रखता है। कुछ चीज़ें अपनी हया की वजह से अनमोल होती हैं, ख़ास होती हैं, कीमती होती हैं, नायाब होती हैं। जैसे जन्नत में छुपी हूरों की हया, सीप में छुपे गोहर की हया, कोयले की कान में छुपे हीरे की हया, आँखों में छुपे आंसू की हया और पर्दे में लिपटी औरत की हया। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है वो दिल जिसमें मखलूक का दर्द हो, वो जगह जहाँ अल्लाह ताला का ज़िक्र हो, वो आँखें जिनमें हया हो, वो आंसू जो खौफ खुदा से गिरे और वो खिदमत जो बग़ैर किसी मतलब के हो। या अल्लाह हम सबको ये सिफ़ात अता फ़रमा, हम सबको अपनी नाराज़गी और ज़मीन और मैंने अक्सर लोगों को कुरान पाक पढ़ते हुए रोते हुए देखा है। मैं सोचती थी कि पता नहीं ये लोग क्यों रोते हैं, मगर आज जब वक्त मुझे इस मुकाम पर ले आया और मैं ख़ुद कुरान पाक पढ़ते हुए रोई तो पता चला कि अल्लाह पाक तो हमारी ज़िंदगियों को आसान बनाना चाहता था और हम रास्ते से भटक गए। तो ये रोना इस अफसोस पर है कि ज़िंदगी ख़राब हो गई। ये रोना इस अफसोस पर है कि अल्लाह के अहकामात को नहीं जानते थे। ये रोना इस अफसोस पर है कि अल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि इस बात को इतनी देर से समझे। अल्लाह ताला की चाहत। हम सब किसी न किसी तकलीफ़ से जुड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं टूटे रहते हैं, लेकिन यकीन जाने कि हम में से खुश नसीब वो है जिसे इसकी तकलीफ़ सजदे में झुकाती है, दुआओं पे लगाती है, अल्लाह से मिलाती है, यकीन बढ़ाती है, क्योंकि जिसका गम इसे अल्लाह से जोड़ दे, इसका वो गम नहीं था, वो इसके लिए अल्लाह की चाहत थी। दुरूद शरीफ और अस्तगफिरुल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले का इंतखाब आसमानों से होता, अल्लाह फ़ैसला करता है ये इंसान मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ेगा। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आप लोगों का इंतखाब खुदा ने किया अपने महबूब पर दरूद पढ़ने के लिए। दुनिया में लाखों साथी होते हैं इंसान के, लेकिन कब्र का साथी कोई नहीं होता। कुर्बान जाऊँ दरूद शरीफ पर, ये एक ऐसा दोस्त है कि दुनिया में भी दोस्ती निभाता है, कब्र में भी, पुलसरात में भी, हशर में भी, जन्नत में भी, हर जगह दोस्ती निभाता है। दरूद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इस दौर में लाखों दुख में, लाखों परेशानी, मसले मसाइल तमाम का हल दरूद और अस्तगफिरुल्लाह में है। अस्तगफिरुल्लाह में वो ताकत है कि बदबख्त को भी खुशबख्त बना देता है। दरूद की कसरत करें, लेकिन साथ में अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ें और अपनी ज़िंदगी में बहारें देखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़िंदगी का मज़ा तब आना शुरू होता है जब आप इतने मैच्योर हो जाएं कि दूसरों की हैसियत, मर्तबा, पैसा और शख्सियत आपको मुतासर ना कर सके। सामने वाले की आधी बात सुनकर आपको पता चल जाए कि वो क्या कहने वाला है और क्या चाहते हैं। हकीकत ये है कि अल्लाह ताला ही इंसानियत की मंजिल है। हर इंसान की मंजिल अल्लाह ताला की ज़ात है। सादा सी बात है और गहरी बात है। जो कल पैदा हुए, जो आज पैदा हुए और जो आइंदा पैदा होंगे, हर इंसान ने पहुंचना इसी रब्बे करीम की तरफ है। वो ज़िक्र से पहुँचे, वो नमाज से पहुँचे, वो कुरान से पहुँचे, अल्लाह ताला को अपना सब कुछ बना ले। वो इर्द गिर्द की कायनात पे गौर व फिक्र करके, तदब्बुर करके पहुँचे, वो अपनी बेकली से पहुँचे या अपनी बेइत्मीनानी से पहुँचे। बहरहाल हर इंसान की मंजिल अल्लाह ताला की ज़ात है। सारी इंसानियत की मंजिल अल्लाह ताला की ज़ात है। कितना फ़र्क है ना। कुछ मरे हुए लोग होते हैं जिनके तज़किरे से दिलों को ज़िंदगी मिलती है, और बाज़ लोग ज़िंदा होते हैं जिनके साथ मेल जोल से दिल मुर्दा हो जाते हैं। दुनिया की हर चीज़ इंसान की खिदमत कर रही है। अगर कोई इंसान को तकलीफ़ दे रहा है तो वो इंसान ही है। अल्लाह तो करीब ही होता है, दूर तो हम चले जाते हैं। इससे मायूस होकर मांगना ही छोड़ देते हैं। हालांकि अल्लाह ताला तो हमारे लिए हमारी पहली दुआ के बाद ही असबाब बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो मालिक है जिसको मान रखना, मोहब्बत करना आता है। जब तक आपके हाथ से खैर निकल रहा है, आपके ऊपर ज़वाल नहीं आ सकता। खैर का मतलब खुश्क होते पौधे को पानी, शजरकारी, एक प्लेट खाना, कुछ पैसे, अच्छा मशवरा, दुख में दिलासा, खुशी में बिला हसद मुबारकबाद और इन जैसी छोटी छोटी बातें जिनकी वजह से लोगों में खुशियाँ बांटी जा सकती हैं।
रात के बाद सुबह का आना इस रब की रहमतों में से एक निशानी है कि अंधेरा चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, इसके आगे रोशनी है। बस आप कभी मायूस ना होना। फिर हम पे वाजिब नहीं कि इस रब की तस्बीह करें जो अंधेरे को रोशनी से बदलने की ताकत रखता है, और शुक्र का सबसे अहसन तरीका तो नमाज है। अल्लाह हम सबको तहज्जुद नमाज फ़जर अदा करने की तौफीक दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। चलने वाले दो पैरों में कितना फ़र्क है, एक आगे और एक पीछे, मगर ना तो आगे वाले को गुरूर और ना पीछे वाले की तौहीन, क्योंकि इन्हें पता है कि पल भर में ये बदलने वाले हैं और इसी को ज़िंदगी कहते हैं। इस्लाह के 100 अल्फाज से ज़्यादा तजर्बे की एक ठोकर इंसान को मजबूत बनाती है। कुछ बातें समझाने पर नहीं बल्कि खुद पर बीत जाने पर ही समझ में आती हैं। पानी और नमाज एक जैसे हैं। पानी मोहताज नहीं पीने वालों का, और नमाज मोहताज नहीं पढ़ने वालों की। दोनों के लिए प्यास ज़रूरी है। जिस्म की प्यास के लिए पानी, रूह की प्यास के लिए नमाज। अल्लाह सुब्हानो ताला आपकी रूह को हमेशा नमाज का तलबगार रखे, आमीन। मुनाफिक इंसान को आप चाहे जितने भी मीठे फल खिलाओ, मगर फिर भी वो आपको काट ही देगा। खामोशी इख्तियार कर लें मगर गिला मत करें। कोशा नशीन हो जाएं मगर अपना म्यार मत गिराएं। इज़्ज़त ना मिले तो किनारा कशी बेहतर है, लेकिन वक्त की भीख ना मांगे, क्योंकि इज़्ज़त और मोहब्बत के बगैर किसी भी रिश्ते का वजूद नहीं है। हम अजीब तबीयत के लोग हैं। सीधी बात करो तो बदतमीज़, खुश अखलाक़ी से पेश आओ तो डिप्लोमेट, और अगर किसी से इख्तलाफ करो तो बेअदब, और अगर लिहाज करो तो मुनाफिक। इंसान ने कहा काश मैं फ़रिश्ता होता, फ़रिश्ते ने कहा काश मैं इंसान होता। दोनों से पूछा गया कि ये कैसी कोशिश है। इंसान ने कहा अगर मैं फ़रिश्ता होता तो गुनाहों से पाक होता। फ़रिश्ते ने कहा अगर मैं इंसान होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होता। रिश्ता हमेशा वही कामयाब होता है जो दिल से जोड़ा जाए, फुर्सत या ज़रूरत से नहीं। कब्र हर रोज़ हमें 5 दफ़ा पुकारती है, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं तुम्हारे लिए मिलनसार बन जाऊँ, कुरान मजीद की तलावत करो। मैं अंधेरे का घर हूँ, मुझे रोशन बनाने के लिए रात को नमाज़ पढ़ो। मैं मिट्टी का घर हूँ, मुझे अपना फ़र्श बनाने के लिए नेक अमल करो। मैं सांपों का घर हूँ, मेरा तरियाक अल्लाह के नाम में है। मैं मुनकर और नकीर का घर हूँ जो बहुत पाकीज़गी से सवाल करते हैं, इसके लिए 2 शहादतों का एहतमाम करो। 2 शहादतें, अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अच्छे लोग अच्छी नीयत रखते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह इनके तमाम कामों को संवार देता है, और जिस काम को अल्लाह संवार दे तो कोई मखलूक इसे कैसे बिगाड़ सकती है। तहज्जुद में जब सर ज़मीन पर रखते हो तो तब ही दुआएं तुम्हारी कबूल हो चुकी होती हैं। तुम सदाएं ज़मीन पे देते हो, इस वक्त वो अर्श पे पहले से ही सुनी जा चुकी होती हैं। तहज्जुद कोई आम नमाज नहीं है, वो तो अल्लाह से मिलने का बेहतरीन रास्ता है। सोहबत इनकी इख्तियार करें जिनके दरमियान गुनाह करते हुए शर्म आए, और ऐसे लोगों से परहेज़ करें जिनके दरमियान रहकर नेकी करते शर्मिंदगी महसूस हो। वो इंसान झूठा है जो हक गोई के मौके पर खामोश रहे या ऐसी बात कहे जिससे बहाम पैदा हो। वासिफ़ अली वासिफ़, शुक्र करो नेमत महफूज हो जाएगी, दस्तरखान को शादा कर दो रिज़्क बढ़ जाएगा, सजदा करो तकर्रुब मिलेगा, इज़्ज़त करो इज़्ज़त मिलेगी, सदका दो बिला टल जाएगी, तौबा करो गुनाह माफ़ हो जाएगा। हम जिस्म का बोझ हल्का करने के लिए 2 घंटे वर्जिश की मशीन पर खड़े हो सकते हैं, मगर रूह का बोझ कम करने के लिए 2 मिनट अल्लाह के सामने खड़े नहीं हो सकते। आज़ान की आवाज़ पर एक भी दुकान बंद नहीं होती, और एक गोली की आवाज़ और ज़लज़ले का एक झटका आने पर लोग पूरी मार्केट छोड़कर भाग जाते हैं। मौत का खौफ है, मगर जिसके हाथ में मौत है उसका डर नहीं है। गलत पासवर्ड से तो मोबाइल भी नहीं खुलता, तो गलत अकीदे और अमाल से जन्नत का दरवाज़ा कैसे खुलेगा। थोड़ा नहीं पूरा सोचें। इस्लाम जैसा कोई मज़हब नहीं, कुरान जैसी कोई किताब नहीं, हज जैसी कोई ज़ियारत नहीं, मदीना जैसा कोई शहर नहीं, नमाज जैसी कोई इबादत नहीं। खामोश रहना तब जाने की अलामत नहीं है, तरजीहात का फ़र्क है। हर बात और हर बंदा जवाब का मुस्तहिक़ नहीं होता। अल्लाह की दी हुई ढील को अपनी चालाकियाँ मत समझो, जिस दिन उसने रस्सी खींच ली मुँह के बल ही गिरोगे। नेकी कभी मरती नहीं है, इसका बीज बोया जाता है, फिर ये बीज फलता फूलता है, कदावर दरख्त बन जाता है, जिसकी छाँव का सुख आने वाली नस्लें लेती हैं। और वैसे भी अल्लाह की मखलूक को आप आसानी दे रहे हैं, तो हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला आपको सोच, फ़िक्र, रिज़्क, अमल और इल्म में आसूदगी अता ना करे।
ज़िंदगी में दुख जिस शिद्दत का भी हो, अल्लाह ने आपको आपके हिस्से का सुख भी ज़रूर देना है। आपका हिसाब किताब शायद गलत हो जाए, लेकिन इसके पास सारा हिसाब किताब बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद है। वो अगर दुख से गुजार रहा है तो सुख भी उसके दर से ही मिलेगा। जर्द पत्ते जहाँ से उतरे हैं, सब्ज़ पत्ते वहीं से निकलेंगे इंशाअल्लाह। ए कुन फ़यकून पर कादर अल्लाह, जितने भी दिल, जितने भी सब्र, जितनी भी आँखें, जितने भी आंसू, जितनी भी इल्तिजाएं, जितनी भी उम्मीदें, जितने भी यकीन तेरे कुन के मुंतज़िर हैं, फिर अल्लाह सब के हक़ में बेहतरीन फ़ैसला फरमा दे, सब के दिलों को मुतमिन कर दे और नज़र रहमत फरमा दे सब पर, आमीन। दुनियावी अक़ल की दौड़ सिर्फ़ कब्र के गड़े तक है। इसके बाद के अहवाल इसके अदराक में नहीं आ सकते। वो सिर्फ़ अम्बिया और औलिया बता सकते हैं जिनको अक़ल खुदाबंदी हासिल है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह। शेख सादी फरमाते हैं, तुम अपनी ज़िंदगी को कुछ लम्हात, कुछ औक़ात अल्लाह तबारक व तआला को देने चाहिए, ताकि हम अपने गम, अपने दर्द, तकलीफ़ अल्लाह के सामने बयान कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला बड़े गौर से सुनता है और वो अपने बंदों से बेहद मोहब्बत करता है। ज़िंदगी जब मुश्किलात में गुज़र रही हो, फ़ैसले अल्लाह पर छोड़ देने चाहिए। अल्लाह की बात अच्छी लगना, अल्लाह के ज़िक्र से सुकून मिलना, अल्लाह की पसंद में ढलने का शौक़ रखना, अल्लाह से बातें करना दिल की पाकीज़गी है और पाकीज़ा दिलों में अल्लाह बसता है। ज़िंदगी के बहुत सारे असबाक में से एक सबक ये भी सीखा है कि जब हम मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं तो वो रब ऐसी ऐसी जगहों से नवाजता है कि इंसान हैरत ज़दा होकर सोचता है कि या अल्लाह, मेरे सब्र का इतना अच्छा फल। हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि जिसने बुरा किया इसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। ये नहीं देखते कि अल्लाह हमें दुनिया में क्या क्या दे रहा है इसके बदले। और जहाँ तक बात है अगले के मुकाफ़ात की, तो वो अल्लाह बेहतर जानता है कि कब किसको कैसे और क्या सबक देना है। सिर्फ़ एक बार दिल बड़ा करके अपना मामला अल्लाह पर छोड़ कर देखिए। हर दफ़ा आपको अपना गम बांटने के लिए कंधा मुयस्सर नहीं होता, लेकिन सजदा करने के लिए ज़मीन हर वक्त मुयस्सर है। और आप अपना दुख अपने रब करीम से हर वक्त बांट सकते हैं। ये सहारा सब सहारों से बड़ा है। इस्तिग़फ़ार। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दिलों पर जंग लग जाता है जैसे तांबे पर जंग आ जाता है, और दिलों का जंग दूर करने वाली चीज़ इस्तिग़फ़ार है। कुरान मजीद को ऐसा दोस्त बनाएं कि जब भी इसके पास बैठें तो वो आपसे बातें शुरू कर दे। कभी नसीहत करे, कभी आपको आपकी गलतियां बताए, परेशान हों तो दिलासा दे, खुश हों तो इतराने ना दे, मुसीबत में फंसी हों तो तसल्ली दे, आपकी नज़र को हया दे, ज़बान जो ज़िक्र की लज्जत से आशना कर दे, पेट को हलाल लुक़मा का पाबंद बना दे, रात को तन्हाइयों में आपको अपने पास से उठने ना दे। कुरान मजीद की तिलावत रोज़ाना करें। तुम्हें कौन सी चीज़ रोकती है कि तुम बाज़ार या दीगर कामकाज से घर लौटो तो बिस्तर पर आराम करते वक्त कुरान मजीद की 3 आयात ही तिलावत कर लो। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सालिहीन नापसंद करते थे कि किसी बंदे पर मुकम्मल दिन गुजर जाए और वो मसहफ़ कुरान मजीद ना खोले। हम सबको चाहिए कि अपने लिए तिलावत कुरान मजीद की यौमिया मिक़दार मुकर्रर करें और फिर इस पर पाबंदी इख्तियार करें, नागा ना करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया, इसने ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया। कभी अल्लाह को याद करके रो लिया करें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 किस्म के लोगों को अल्लाह ताला इस दिन अपने साए में साया मुहैया करेगा, जिस दिन इसके साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। इनमें से एक वो आदमी जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया तो उसकी आँखें बहने लगीं। अच्छे दोस्त इंसान को कभी भी बुरा नहीं होने देते, क्योंकि औलाद वसीयत पूछती है जबकि रिश्तेदार हैसियत पूछते हैं, लेकिन अच्छे दोस्त सिर्फ़ और सिर्फ खैरियत पूछते हैं। हमारी कुरान से मोहब्बत कितनी है, हम कुरान के कितने करीब हैं। क्या कुरान हमें दिलो जान से अजीज़ है? क्या कुरान की तिलावत हम दिन की घड़ियों में और रात को करते हैं? क्या कुरान हमारे दिल की बहार है? क्या कुरान हमारे सीनों का नूर है? हम कुरान को समझने के लिए वक्त क्यों नहीं निकालते? इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अपने ऊपर अज़कार की चादर ओढ़ो ताकि इंसानों और जिन्नों की शर से तुम्हें पनाह मिल सके, और अपनी अरवाह को इस्तिग़फ़ार के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ दो ताकि दिन और रात के तुम्हारे गुनाह माफ़ किए जा सकें। बड़ी शान है उस ज़ात की जिसके हाथ में सारी बादशाही है और वो हर चीज़ पर पूरी तरह कादर है।
जिसने मौत और ज़िंदगी इसलिए पैदा की ताकि वो तुम्हें आज़माए कि तुम में से कौन अमल में ज़्यादा बेहतर है, और वही है जो मुकम्मल इक़्तिदार का मालिक, बहुत बख्शने वाला है। ऐ अल्लाह, हमें कुरान की मोहब्बत, कुरान की फ़जीलत, कुरान की बरकत, कुरान की रोशनी, कुरान की सलामती, कुरान की शिफा, कुरान की रहमत और कुरान की हदायत अता फ़रमा। आमीन। ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है। यहाँ हम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। हालात कभी हमारी तबीयत के मुताबिक होंगे तो कभी खिलाफ। तो हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए हमें, क्योंकि जिसने हमें पैदा किया है वो खूब जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। जो शख्स आपको आपकी वजह से तवज्जो ना दे तो इससे कभी भी तवज्जो का सवाल ना करें। अपने आप को समझें, अपने साथ कुछ वक्त गुजारें। हमारा बेहतरीन साथी हमारे अलावा कोई दूसरा नहीं बन सकता। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। दिल खुश हो तो हर चीज़ खूबसूरत लगती है। अपने दिल की हिफाजत करें। बेहतरीन इंसान बनने के लिए मुश्किलात के वक़्त गुस्सा की बजाय सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि सब्र भी रंग लाता है और गुस्सा भी। मगर सब्र के रंगों से ज़िंदगी हसीन और खूबसूरत हो जाती है, जबकि गुस्सा के रंग से खूबसूरत और हसीन ज़िंदगी बेरंग हो जाती है। सच बोलने से ज़्यादा मुश्किल अपने मुतल्लिक़ सच सुनना होता है, जिसकी हम इजाज़त नहीं देते। इखलास ऐसा मख्फी काम है जिसकी निगरानी सिर्फ़ ज़मीर करता है। किरदार और खलूस का चोली दामन का साथ है। किरदार के बगैर खलूस और खलूस के बगैर किरदार, दोनों पे सवालिया निशान हैं। दरख्तों से तल्लुक़ का हुनर भी सीख ले है इंसान। जड़ों में ज़ख्म लगते हैं, टहनियाँ सूख जाती हैं। खुदा का खौफ भी नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है, और इसका इदराक बड़ी खुश नसीबी की बात है कि यही इदराक इंसान को सिरात मुस्तकीम पर कायम रखता है। ज़रूरी नहीं कुछ गलत करने से ही दुख मिले। बाज़ औक़ात हद से ज़्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर कोई आपके अच्छे काम या अच्छी कोशिश पर तनकीद करता है तो सब्र करें, घबराएं नहीं, क्योंकि शक हमेशा सोने के मियार पर किया जाता है, कोयले की कालक पर नहीं।